मैं जब गवाहियां देख रहा था, मैंने दो चीज ऑब्जर्व किया। जो कलीसिया में परमेश्वर की वो लोग बड़ी बड़ी गवाहियों को लेके आ रहे हैं जो अपनी टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी का डांस एकेडमी का गवाही आपने सुना, वो कलीसिया में अपनी सेवा दे रहे, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, परमेश्वर का बच्चों को ट्रेन करने का, अपने अलग अलग चीज़ों के लिए सेवा दे रहे, वो अपनी गवाही को लेके आ रहा है। आपको जल्दी गवाही चाहिए, उसके लिए सीक्रेट है, आप अपनी टैलेंट को, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया गया गिफ्ट को, टैलेंट को इस्तेमाल करो। कोई ये ना बोलना हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं, कोई वरदान नहीं है। परमेश्वर ने आपको बना के इस धरती में भेजा गया, आपका गिफ्ट है, वरदान है, टैलेंट है। मुझे उसकी पिक्चर चाहिए निक व्यूजिक का। आप ये मत सोचिए पास्टर जी मैं भी कलीसिया में आपकी जैसे बैठता था, मेरे पास भी कोई टैलेंट, मुझे गाना नहीं आता ना बोलना आता। मैंने कलीसिया में जहाँ जिस कलीसिया मैंने अटेंड करता था ना कभी प्रचार किया ना गाया। मेरा वाइफ प्रचार करते थे, गाते थे, मेरे फादर लोग प्रचार करते थे, बट मैंने परमेश्वर से मांगा मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। परमेश्वर ने बोला तेरा पहला गिफ्ट है देने का। पहला गिफ्ट क्या है? देने का। सो मुझे सैलरी मिलता, इंसेंटिव मिलता, कभी इंसेंटिव पूरा लाखों में आता, बोया शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने एक बार पढ़ रहा था, मुझे समझ आ गया गिविंग इज ऑल्सो गिफ्ट। जो देने का जो शक्ति है वो भी क्या है? कुछ बंदों के पास देने का हिम्मत नहीं होता, वो दशवांश क्या, वो एक चिल्लड़ भी बो नहीं पाता परमेश्वर की उपस्थिति में। बट कुछ बंदे को देने का प्रभु दिल दिया गया, वो दिल आपका नहीं है, आपकी बड़प्पन नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से। सो मेरा फर्स्ट गिफ्ट, मैं आज बैठ के सोच रहा था, फर्स्ट गिफ्ट था देने का गिफ्ट था। फिर अशरिंग किया, सेवा किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया। आपने जो व्यक्तियों की, जो जिस कलीसिया आपको प्रूफ चाहिए, प्रभु आपको आशीष दे सकते हैं, अनुग्रह दे सकता है, इन गवाहियों से ज्यादा प्रूफ क्या है? जो बहन की लाइफ, मैंने बहुत सारे ऐसे गवाहियां सुना लोगों की, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हम बकरा काटा है जी, बहुत सारे जादू टोना करा है जी, बहुत सारे बाबाओं ने लूटा है जी। यीशु ने बोला मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, या मेरे पास बकरा लेके आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, चिकन लेके आओ मैं विश्राम दूंगा, चढ़ावा लेके आओ। परमेश्वर ने क्या बोला? जैसे तुम आओ मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम एज यू आर, जैसे आप है, आप गरीब हो, अमीर हो, गलत काम किया, सही काम किया, जस्ट कम एज यू आर। वो ही जीसस क्राइस्ट की मैसेज है। सो आपने देखा कैसे एक जीवित चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, कैसे उस बहन ने कुछ महीने हुआ अटेंड करना शुरू हुआ, प्रेग्नेंट हो गया, ब्लेसिंग दिया परमेश्वर ने, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दिया। आपके पास भी गोल्ड नहीं है, लैंड नहीं है, जमीनें नहीं है, आप उस आशीषों को रिसीव कर सकते हैं। जैसे गवाहियां चलते हैं, परमेश्वर मैं भी इस गवाही को रिसीव करता हूं, तो आपकी लाइफ में भी परमेश्वर आशीषों का अनुग्रहों के साथ आएंगे। फोटो आ गया, वो एक व्यक्ति का फोटो मैं दिखा रहा हूं आपको, डाल दीजिए उस फोटो। इसका ना पैर है ना हाथ है, हाथ देखो आप, ये प्रचारक है, ये लड़का मोटिवेशनल प्रीचर, निक व्यूजिक है इसका नाम, पास्टर है आज। पहले मोटिवेशनल प्रीच देता था, इसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं। जिसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये प्रचार करता है, माइक है ना उसकी, प्रचार करता है। गिफ्ट नहीं है उसको, छोटा सा पैर से चल रहा है वो व्यक्ति। परमेश्वर ने आशीष दिया, बच्चे दिया, बीवी दिया, वो ब्लेस्ड लाइफ जी रहे, बच्चे परफेक्ट बच्चे, वो देखो क्या क्या कर रहे हो। So, कभी ये नहीं बोलना मैं चर्च में क्या कर सकता हूं। चर्च में जब आते, परमेश्वर की भवन में आप आते, आप खड़ा रहना, अटेंड करना, परमेश्वर आपकी गिफ्ट को, आपकी वरदानों को कोई ना कोई दिन बाहर लेके आएंगे। सो आपको अभी पता नहीं, आपको इस धरती में भेजा गया क्योंकि आपके अंदर किसकी आत्मा है, किसके रूप में बनाया गया? परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप में बनाया गया। आपके अंदर वो गिफ्ट है, वो वरदान है। सो सर्व करो खुदा के राज्य को, परमेश्वर को, आप भी अपनी गवाही के साथ आएंगे। सब पे है वरदान, और आप अपनी छोटी सी लेवल से शुरू करो। खुदावंद यीशु मसीह आपकी उस वरदानों को इस्तेमाल करेंगे, आपकी अपनी गवाही बनाएंगे परमेश्वर, ये मेरा विश्वास है। आमीन। हम जोसेफ की लाइफ से आज मैं उस मैसेज को कंक्लूड कर रहा हूं। जोसेफ की लाइफ में, जोसेफ अरेस्ट हुआ, किस काम के लिए अरेस्ट हुआ? चोरी किया इसलिए अरेस्ट हुआ? क्या किया जोसेफ ने? व्यभिचार से भाग गया। मालिकिन की अलमारी से डायमंड नेकलेस उठा के भागे, चोरी, उल्टा सीधा बोला कुछ नहीं। वो इसलिए वो अरेस्ट हुआ था, उसने व्यभिचार में गया नहीं। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, व्यभिचार में नहीं जाना। परमेश्वर की वर्ड के अकॉर्डिंगली आप समझोगे, आपने किया भी है, उल्टा सीधा काम हो गया, तब भी आप प्रभु की प्रेजेंस में आना। बहुत बार लोग ये करके मैंने देखा, कुछ गलती हुआ,
प्रभु बोझ नहीं लेता। हम गलती कर लिया जी, हम प्रभु बोझ नहीं ले सकता। आप गलती करो, सही करो, आप प्रभु बोझ लेंगे, क्योंकि वो लहू आपको साफ करेगा। अगर आपकी गलती में परमेश्वर का लहू से ज्यादा ताकत है, तो आपकी गलती या पाप ताकतवर है, परमेश्वर का लहू ताकतवर नहीं है। तो आप इस चीज को समझना, क्योंकि हमारी शरीर के ऊपर, आप रोड सड़क से जा रहे थे, कपड़े के ऊपर चींटा लग गया, आप क्या करते? पानी लगा के उसको साफ करते हैं। तो पाप को आप जब प्रभु बोझ लेते हो, यीशु मसीह का लहू को आप पुकारते हो, आप उससे साफ होते, आप शुद्ध होके आगे चलता है। तो जीसस क्राइस्ट की उपस्थिति में आने के लिए कभी भी शर्मिंदा नहीं होना, परमेश्वर का ब्लेसिंग है वो आपके लिए और मेरे लिए दिया गया। तो जोसेफ को अरेस्ट होकर जोसेफ को जेल में डाला गया। जोसेफ आम व्यक्तियों को डालने वाला जेल में नहीं गया, स्पेशल जेल होता है। जैसे हमारे आर्मी वाले गलती करते हैं, कोर्ट मार्शल होता है, उनको भी आम जेल में नहीं डालता, आर्मी जेल में डालता है। आपको पता होगा ना इस चीज को, कोर्ट मार्शल होता है, आर्मी वालों को अलग जेल में डालता है। तो राजा का जितनी भी सेवक है, जो राजा की स्टाफ होता है बहुत सारे, उस स्टाफ, तो राजा की ऑफिस में काम करने वाला पोतीफर का स्टाफ था, तो इसको भी राजा की जो गलत करता है वो निकालता है, उन्हीं के जेल में डाला गया उसको भी। उधर भी ये बंदा अगुआ बन गया, लीडर बन गया। आप बहुत बार बोलते हो क्यों ये छोटी छोटी डिटेल्स दे रखा है। आप परमेश्वर की वचन के अकॉर्डिंगली चलेंगे, आपके अंदर प्रभु की लीड करने की क्वालिटी होगा। आप खेत में हो, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हो, व्यवसाय में हो, चर्च में हो, हर जगह आप अगुए बनेंगे। ये बताने के लिए नहीं जी मैं तो उस जगह होता, आप जहां भी हो। जेल में भी लिखा गया, जेल में भी जेलर ने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके हाथों में दिया गया। ये अपनी परिस्थिति को छोड़ के नहीं बैठा, मैं तो गरीब हूं जी, मैं तो जेल में हूं, मैं परेशानी में हूं। उधर भी वो बंदा अगुआ बन गया। उधर उसकी दोस्ती दो बंदों से हो गया, राजा की खिलाने वाला और राजा की पिलाने वाले ने भी कुछ गलती कर लिया। पिलाने वाले एक दिन चाय लेके गया राजा के पास, राजा पीने के लिए देखा उसमें मक्खी घिरा हुआ था, बोला चलो उसको उठा के जेल में डाल दे। इससे अलावा गलती क्या हो गया होगा उससे, और उसको उठा के जेल में डाला गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाइबल में नहीं लिखा बट मैं सोच रहा हूं। अगला दिन खिलाने वाला, राजा ने बोला शाम को राजा को खाने का मन आया, कुछ लिया हो, उसने ठंडा खाना लेके आया होगा, माइक्रोवेव नहीं किया होगा, गर्म नहीं किया, ठंडा है ठंडा है ठंडा है जी, अच्छा ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा खाना खिलाया होगा। राजा ने बोला क्या तू अपनी पति को दे रहे, सॉरी ये आदमी था, तो पति जैसे दे रहे जैसे लेके आ रहे मेरे लिए भी। जैसे कुछ पत्नियां आप ठंडे ठंडे खाना खिला रहे, गर्म खाना खिलाना अपनी हस्बैंड को, बच्चों को। एग्जाम्पल, सजेशन ले लीजिए, प्यार और बढ़ेगा। सो उसने हो सकता है ठंडा खाना खिलाया और आने चलो उठा के इसको जेल में डाला। तो दोनों जेल में पहुंच गया। जोसेफ का भी इन दो बंदों के साथ दोस्ती हो गया। कुछ दिन में इन्होंने सपना देखा, दोनों पिलाने वाला खिलाने वाला दोनों ने सपना देखा, और सपने का मतलब इनको समझ नहीं आया। तो जोसेफ ने बोला बताओ, मैं बताता हूं सपने का मतलब। एक बंदे ने सपना देखा, सपना आप पढ़ सकते हैं। जोसेफ ने बताया भाई सपने का मतलब है 3 दिन के अंदर तू जेल से निकाला जाएगा, दोबारा तू नौकरी में वापस तेरा नौकरी लग जाएगा। खिलाने वाले ने सपना देखा, उसका सपना बताया, उसका अर्थ जोसेफ ने बताया 3 दिन के अंदर भाई तू भी रिलीज किया जाएगा इस धरती से, मतलब तुझे उठा के जाके मरवाएगा, राजा तेरे को फांसी में चढ़ाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हो गया। तो जोसेफ के पास जो ड्रीम इंटरप्रेट करने का ताकत था उसने बताया, और जोसेफ जाते जाते अपनी भाई को बोला भाई जब तू वापस नौकरी में राजा के पास पहुंच जाएगा, मेरा भी याद रखना, कहीं रेकमेंड लगा के मुझे भी इस जेल से बाहर करना। बट जब दोबारा, जब जैसे हम लोग पास्टर जी प्रार्थना करो मेरा वो जमीन बिक जाएगा ना, 20 नहीं 40%, आपको जमीन लेने के बारे में सोचना ही नहीं, मेरा इतनी प्रॉपर्टी है। प्रे करते वो बिक जाते, फिर क्या करते, भूल गया जी, वो बिक गया, वो तो हो गया जी, काम तो हो गया। वो दोस्त ऐसे था, प्रे करो जी हिला फिला के, स्पेशल फास्टिंग प्रेयर रखो आप। सब करने के बाद कभी गवाही आने के बाद क्या करते, क्या करते, प्रभु को भी भूल जाते, कलीसिया सबको भूल जाता है। ये भी भूल गया भाई। बट क्या हुआ, 2 साल के बाद जिस राजा के घर पे, जिस पैलेस में इसने नौकरी कर रहा था ये बंदा, राजा ने कुछ सपना देखा। वो राजा की सपना कोई इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था, कोई इसका मतलब नहीं निकाल पा रहा था। तो इस बंदे को एक याद आया, इसकी सपना भी 2 साल पहले किसी ने बताया था। तो उसने राजा को बोला जब मैं जेल में था, आपने मुझे जेल में डाला गया था, एक लड़के को मैंने मिला, हिब्रू लड़का है, वो सपना इंटरप्रेट करके बताता है, और जैसे वो बताया था मेरी ऐसे ही हो गया, मैं रिलीज हो गया। दूसरे बंदे को बोला था उसने, तू मारा जाएगा, आपने उसको चढ़ाया गया खंबे पे, मार दिया।
तो राजा ने बोला ठीक है, इस लड़के को बुलाओ। बाइबल में मैं एक पोर्शन समझाने के लिए समझाते आ रहा हूं। बाइबल में लिखा गया जोसेफ को राजा के सामने आने के पहले जोसेफ ने अपनी शेव किया, जोसेफ ने अपनी दाढ़ी बनाई, अच्छे कपड़े पहन के गया। ये चीज समझाने के लिए मैं आपके पास आया। जोसेफ इतनी समझदार था, इजिप्शियंस दाढ़ी नहीं रखता, यहूदियां दाढ़ी रखते थे। इजिप्शियंस दाढ़ी नहीं रखता, यहूदियां दाढ़ी रखते थे। और एक जेल में पड़े रहने वाला लड़का जैसे भी राजा के पास जा सकता था, है ना। पूछेंगे भाई साहब तूने दाढ़ी क्यों बढ़ाया, तू क्यों फटे हुए कपड़े में आया? नहीं, वो समझदार था, क्योंकि उसको पता था मैं एक ग्रेटनेस, मैं एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति की प्रेजेंस में जाने वाला हूं, ये मेरा एक मौका है उसके साथ रिलेशन बनाने का। वो अपना दाढ़ी बनाया, अपने गुड कपड़े पहन के आगे चला गया। मैं आपको एक सजेशंस देता हूं, बहुत सारे चर्चेस में व्यक्ति, आपको भी इसका नॉलेज नहीं होता, हमेशा परमेश्वर के प्रेजेंस में आते, कहीं भी आप जाते हो गुड ड्रेस करके जाने के लिए सोच लो। क्या बोला मैंने? अच्छा सा कपड़ा पहन के जाइए। आत्मियों, बहनों, भाइयों, गुड ड्रेस हमेशा पहनिए। आप चर्च में आते, बहुत बार चर्च में आते अच्छे कपड़े रखने के बाद भी फटीक कपड़े में आता है, नहीं, आपके पास जो बेस्ट ड्रेस है चर्च में पहनिए, जहां भी आप जाते। क्योंकि पहले जब आप कहीं भी जाते हो, फर्स्ट आप मुंह खोलने के पहले, मुंह खोल के, मैं तो 5-10 मिनट में बंदे को समझ लेता हूं, 5 मिनट में कभी सोचता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है बेवकूफ मुंह ना खोले, क्योंकि मुंह खोलने पे तू गधा पकड़ा जाता है। बेवकूफ को भी समझदार दिखने के लिए क्या करना चाहिए? चुप रहो, क्योंकि तेरे को समझदार समझेंगे। बट जैसे मुंह खोलेगा पता चलेगा अच्छा 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 तो गधा है, इसको पता नहीं कहां क्या किसका क्या कह रहा है। सो आपको फर्स्ट देखा जाता है ड्रेस में। सो हमेशा बेस्ट ड्रेस आप पहनिए। एक है उसको अगले संडे के लिए प्रेस करके रखिए। ऑफिसेस में भी एक स्टोरी बताता हूं। एक आदमी, आप फॉलो कर रहे हैं ना, एक बंदा समझो 35 साल का, एक आर्मी ऑफिसर, कैप्टन था वो घर पे आया, वाइफ को बोला यार मेरा प्रमोशन हो गया। तो वाइफ बोला प्रमोशन हो गया तो तेरे को तो खुश रहना चाहिए, प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गया, पोस्ट बढ़ गया। बोलते प्रमोशन तो हो गया, पंगा ही है मैं आर्मी जनरल हो गया। यूजुअली 50 साल के बंदा आर्मी जनरल होता है, मैं तो 35 साल का, तो मैं तो आर्मी जनरल हो गया। तो मुझे पता नहीं आर्मी जनरल चलता कैसे, बात कैसे करता है। तो उसकी वाइफ ने उसको बोला आर्मी जनरल बनने के लिए तू तो बन गया ना, कल से ड्रेस लाइक ए जनरल, वॉक लाइक ए जनरल, टॉक लाइक ए जनरल। उसकी जैसे कपड़ा पहन, उसकी जैसे बात कर, उसकी जैसे चलना शुरू कर। क्या बोला मैंने? वॉक लाइक ए जनरल, टॉक लाइक ए जनरल, ड्रेस लाइक ए जनरल, यू विल बी ए जनरल। आप ऑफिसेस में, क्योंकि मैं चाहता हूं आप फेलियर नहीं हो, आप सक्सेसफुल हो। ऑफिसेस में भी आप एक स्कूल में काम करने वाला टीचर है, 35 साल हो, 30 साल का हो, आपका ड्रीम है मैं प्रिंसिपल बनना चाहता हूं। प्रिंसिपल जैसे ड्रेस करना सोच लीजिए। प्रिंसिपल का उतना परफेक्शन नहीं, 19-20 नीचे रखना, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल, आपकी कुछ बॉस जेलस होता है, वो बोलता है मेरे से ज्यादा ड्रेस थोड़ा सा 10% नीचे रखना। ये भी एक कॉर्पोरेट एडवाइस में समझा रहा हूं आपको, नौकरी की है इसलिए समझदारी का बात बता रहा हूं। जिस पोजीशन में आप जाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली ड्रेस करो। आप जा रहे गुड क्वालिटी ड्रेस में नहीं, प्रिंसिपल आ रहा है अच्छी साड़ी पहन के बेस्ट ड्रेस में, आप भी अकॉर्डिंगली ड्रेस करिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लीजिए और प्रिंसिपल के आसपास रहिए। जो बंदा बनना चाहता हो उनके आसपास रहिए। जोसेफ ने दाढ़ी बनाया, अच्छे कपड़े पहने, इतना बताया, मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं। आप बिलियनर बनना चाहता है, अभी भी फटीक जूते में चल रहा है। बिलियनर बनना चाहता हूं ना, मैं मॉडल बनना चाहता हूं, नाखून तो काटता ही नहीं है। नाखून दिखाओ आपका, मैं पास्टर हूं, आपको हेल्प कर रहा हूं, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नाखून दिखाओ। देखो ऐसे ऐसे देखो, खुद देखे बोलते भाई साहब ये तो नाखून तो दिख ही नहीं रहा, गंदी दिख रहा है। आपका पर्सनल हाइजीन में ध्यान रखो। कोई सॉक्स एक दिन के ऊपर पहनना नहीं आपने। गर्मी के टाइम में सॉक्स चेंज करो। दोपहर आप कहीं जा रहे हो दूसरा पहनो। नहीं, आपको कहीं जूता निकालना पड़ेगा, आप उस कमरे में घुसेंगे तो वो सोचेगा भाई साहब तू जल्दी निकल के भाग इधर से, सिर दर्द हो जाएगा उसको। मैं आपको
लाइफ प्रिंसिपल जो आप आगे बढ़ेंगे। जोसेफ पीएम बन गया लेटर, बट जोसेफ के अंदर कुछ क्वालिटी था, समझदारी था। आपको भी इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ड्रेस वेल, अपनी कपड़े को ध्यान देना, अपनी पर्सनल हाइजीन को ध्यान दो। जोसेफ ने अपने कपड़ा पहना अच्छा, जोसेफ ने दाढ़ी बनाया। आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली कपड़ा पहन के आगे चलिए। समझ रहे हो मैं जो समझा रहा हूं, आप फॉलो कर रहे हैं? जोसेफ ने क्या किया? दाढ़ी बनाया, नाखून सेट करके रखना, मम्मी ना बोले, हस्बैंड ना बोले, वाइफ ना बोले, आप इस चीज को सेट करके रखो। पर्सनल हाइजीन में ध्यान दो, तभी आपको। क्यों पास्टर जी आप समझा रहे इसी चीज को? आप रेवलेशन में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह के राइट लेफ्ट कौन है वो समझाए। वो आएंगे, वो यीशु मसीह ने अपने आप करना है। मैंने बोले ना बोले उससे क्या होना है। आप इस धरती में जिए, ब्लेस्ड लाइफ जिए, आशीषित जिए। जिस ऑफिस में प्रमोशन हो, जिस काम जिस जगह में आपको चुने जाए, आपको सेलेक्ट किए जाए लोग, तो परमेश्वर चाहता है मैं अपनी बेस्ट व्यक्तियों को चुनूंगा। सो आप बेस्ट बनने की कोशिश करना हर एरिया में। कपड़े में इन्वेस्ट करो, गुड क्लॉथिंग में। पैसा मिल जाता है, बहुत बार एक नौकरी लग जाता है, बड़ी फोन लूंगा जी, आईफोन लूंगा, 4 साल का उसका सैलरी उसी में चले जाता है। उससे अच्छा नॉर्मल फोन लेके गुड कपड़े में इन्वेस्ट करना शुरू करो। समझ रहे हो आप समझाना क्या चाहता हूं? 50 और 5,000 जूते नहीं चाहिए आपको, 2-3 अच्छा चीज में आप इन्वेस्ट करो इस चीजों में। हालेलुया। जोसेफ आया, जोसेफ राजा के सामने आया। जोसेफ को राजा ने अपना ड्रीम बताया, सपना बताया। सपना क्या था? राजा ने देखा, बोला मैं सपने में देखा नील नदी से, इजिप्ट में एक ही नदी है, नील नदी से 7 गायियां बाहर निकल के आया। वो 7 गायियां, मोटी गाय था, मतलब सुंदर दिखने वाला गाय था, दूध देने वाला गाय था। और वो आया, वो अच्छा घास खा रहा था, एंजॉय कर रहा था। और मैंने एक और सपना देखा, कुछ टाइम के बाद 7 पतली सूखी दिखने वाले, गंदे दिखने वाले, कोई जान ही नहीं है, मरने वाले ऐसे गायियां उस नील नदी से चढ़ के आया। और वो गायियां इस 7 अच्छे दिखने वाले मोटे गायों को खाया। खाने के बाद भी वो उनके अंदर कोई ताकत नहीं था। इस ड्रीम का मतलब क्या है? इस सपने का मतलब क्या है? कोई समझा नहीं पा रहा था। जोसेफ ने बोला, उसका वरदान क्या था? जोसेफ का वरदान क्या है? ये सपनों को इंटरप्रेट करता है, सपना का मतलब बताता है वो। हमारी नकली प्रोफेटस भविष्यवक्ता नहीं है जो कलीसिया में, गलियों में, मोहल्लों में घूमता है। बहुत सारा आधा तो भविष्यवक्ता, भविष्यवक्तनी, लेडी प्रॉफिट्स, आधा बपतिस्मा लिया नहीं, आधा प्रभु के बारे में पता ही नहीं उनको, टूटी दर्द होता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई रियल, मैं कोई और दिन इस चीज का प्रचार करता हूं। बट उसके पास ड्रीम आया तो उसने मतलब समझाया, राजा इसका मतलब ये अगला 7 साल जो आने वाला है तेरी राज्य में, वो बरकत का होगा, सामर्थ का होगा, आशीष का होगा, अनुग्रह होगा। तुम्हारी फसल बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत ब्लेस्ड 7 साल आने वाला है। उसके बाद अगला 7 साल सुखापन का, परेशानी का, कर्जों का, ट्रबल का, इश्यूज का साल आने वाला है। वो 7 साल इतना खतरनाक होगा, तुम्हारी पहले 7 साल तुम कभी बरकत में था वो भी तुम भूल जाएंगे। राजा को इसका मतलब समझ आया। तो जोसेफ से बोला, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसको अगले 7 साल के बाद जो 7 साल आ रहे हैं उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो जोसेफ ने आइडिया दिया, इन पहले 7 साल में आपकी पूरी देशों में हर शहर में वेयर हाउस बना दो, बड़ा 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 दाने रखने का, अनाज रखने का, फसल रखने का। और हर व्यक्तियों को बोलो, हर परिवार को बोलो, तुम्हारा जितनी भी कटनी निकलेगा 20% उस भंडार में जमा करना है। कितनी हिस्सा? 20%। उसका मतलब सोचना, उस टाइम उनके पास 7 साल अनाज रखने का टेक्निक था, वेयर हाउसिंग सिस्टम्स थे, जोसेफ ने बनाया। हो सकता है ठंडा सिस्टम, रेफ्रिजरेशन भी सिस्टम्स होगा उस टाइम, आई डोंट नो। तो उन्होंने रखा, और अगला रखा नहीं, उन्होंने सजेशन दिया। उसके बाद बोला, जब सुखापन आएंगे, फैमिन आएंगे, इन 7 सालों लोगों को आप दे सकते हैं पूरा एरिया में, जिसको जिसको जरूरत है। तो राजा ने पूछा अपने लोगों से, बताओ ये तो अच्छा आइडिया दिया लड़के ने, इसको इंप्लीमेंट करने वाला कौन होगा, हम इसका मिनिस्टर किसको बनाएंगे। तो लोगों ने बोला, राजा ने बोला, जिसने आइडिया दिया हम उसी को ही इसका इंप्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। राजा ने इमीडिएटली उसको घोषणा किया, ये प्राइम मिनिस्टर आज से अपना रिंग, अपनी अथॉरिटी, अपना साइनिंग पावर उसके हाथों में हैंड ओवर कर लिया। उस देश का सेकंड बेस्ट चैरियट, समझो राजा के पास 2 गाड़ी है, उसमें से सेकंड उठा के उसको दे दिया। कुछ दिन में उसका उसी इजिप्शियन
उधर का एक बहुत बड़ी घराने से उसका भी शादी भी कराया, वो जेल से कहां पहुंच गया, प्राइम मिनिस्टर, पूरा देश को कंट्रोल करने वाला। ये भी जब आप पढ़ते हो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो भी था, जो देश में कौन आ रहा है जा रहा है वो भी उसी के हाथों में था। वो इसने उसने उसने अपने हाथों में रखा, क्योंकि उसको पता पूरा वर्ल्ड में आने वाला है, भाई यहाँ आएंगे तो वीजा एंट्री होगा, मेरे को पता चलेगा। और जो सपना इसने देखा था, भाई यहाँ आया, कुछ दिन के बाद पापा आया, सब इसके सामने घुटना टेका। कुछ दिनों में जब आप बाइबल पढ़ते हो, आपको बहुत सारे चीज एक्सप्लेन करके बतानी है। पास्टर का या अगुवे का, टीचर का काम यही है। सो जब आप ये पढ़ते हो, जोसेफ को खुदा ने एलिवेट कर दिया। बाइबल में लिखा है 17 साल में वो बेचा गया, 30 साल की उम्र में, 13 साल में वो स्लेव था, फिर जेल में चला गया, फिर राजा की पीएम बन गया, टॉप मोस्ट पोजीशन में वो पहुंच गया, उसको परमेश्वर ने एलिवेट किया गया। जब आप एलिवेशन का इस मैसेज सीखते हो, समझते हो, आपको इनकी लाइफ से जो आप चीज सीखते जा रहे हो, मैसेज कम से कम 6-7 बार सुनो, जो चीज मैं समझा रहा हूं आप इंप्लीमेंट करो। ऑफिस में, कलीसिया में, व्यवसाय में, जिस परिवार में आप है, आपकी खानदान में, आपको परमेश्वर श्रेष्ठ किया जाएगा। हालेलुया। केवल ये नहीं है मैंने सीखा, पढ़ा, समझा, सुन लिया, जी कलीसिया अटेंड किया, आज ले हैंड है पास जी प्रार्थना करो, बट आप टीचिंग्स में, टीचिंग्स क्यों देता हूं आपको, डिटेल्स में क्यों समझाता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्यों समझाता हूं, ड्रेसिंग के ऊपर, अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर, क्योंकि आपको चुना जाएगा उन्हीं चीजों में। जब देखे जाएगा किसको मैं चुनूं, किसको मैं लीड करने दूं, अगवा दूं, आप अगवा जैसे ड्रेस करो, अगवा जैसे सोचो। और सजेशंस, जब आप गुड सजेशंस लेके आते हैं, बहुत बार आप आइडियाज लेके आते हो, बहुत बार 80% टाइम इंप्लीमेंट करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाता है। केवल आइडिया देखे नहीं, आपको प्रमोट किया जाएगा। आप तू ये आइडिया लेके आया, तू प्रमोशन मिलेगा, तुझे एलिवेशन में भी लेके जाएंगे परमेश्वर। सो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको एलिवेट करे। इस संडे से एक नया मैसेज सीरीज में शुरू करूंगा। संडे कुछ बड़ी मीटिंग्स आ रहे हैं 2-3 हफ्तों में, वो सब इस संडे अनाउंस होगा। संडे से एक नया मैसेज मैं शुरू कर रहा हूं, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर, परमेश्वर के लिए महान कार्यों को करना शुरू करो। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। अपने पर्सनल लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए, मैं एडवांस बहुत कम अनाउंस करता हूं मैं क्या मैसेज बोलने वाला हूं, बट इन मैसेजों को आप सुनेंगे और खुदा के लिए, जब आप परमेश्वर के लिए महान कार्यों को करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में ऑलरेडी महान कार्य होंगे। गरीबी से, परेशानी से, बीमारी से बाहर निकलने का सिस्टम है। प्रभु यीशु के लिए कुछ करो। जब आप ये करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आशीष अनुग्रह के साथ परमेश्वर आपको लेके चलेंगे। सो अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। जोसेफ की लाइफ का जो एलिवेशन मैसेजेस है, 2-3 लोगों का आपने सीखा, समझा और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो और ड्रीम रखो, जोसेफ के समान मैं भी आगे बढ़ूंगा। जो जिसने आई लव यू बोला उस सबका हाँ जी हाँ जी हाँ जी हंसते हुए उसके साथ हंस मजाक करता रहेगा तो आप पहुंचेंगे नहीं। वैलेंटाइन डे, आज तू भी मेरा आई लव यू लो। जो कुत्ते को मुंह देंगे, आप अपनी जमीन, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। गलत व्यक्तियों का, भाइयों का, बहनों का साथ में ना पड़े, अपने आप को बचा के रखो। क्योंकि जोसेफ के जब आप पढ़ते हो, जोसेफ को परमेश्वर ने मैनेजमेंट सिखाया, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, लोगों के साथ व्यवहार करना कैसा सिखाया, उसके बाद जोसेफ को उस पोजीशन में पहुंचाया जिससे खुदा प्यार करता है, उसको एकदम से बरकत, एकदम से प्रमोशन, एकदम से ब्लेसिंग नहीं देता। क्योंकि बहुत बार लोगों को ब्लेसिंग आते हैं, उनको हैंडल करना नहीं आता। आशीष लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आशीष को सस्टेन करके रखना, उस जगह पे रहना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसको परमेश्वर का दास है बिशप टी.डी. जेक्स, वो एक प्रचार में उन्होंने बोला, बुक में, किताब में ने बोला, जिससे परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है उसको जल्दी एक्सपोज ही नहीं करता, उसको कवर करके रखता है कुछ टाइम, वो पकने दो बंदा पकने दो, फिर उसको धरती के लिए रिलीज किया जाता है। सो आपको प्रभु ने आशीष नहीं दिया व्यवसाय में, जिंदगी में, परिवार में, मिनिस्ट्री में, जिसमें आप हाथ रख रहे, टाइम ले रहे, गुड, आप अच्छा सा पक रहे खाना, और जब आपको लोग टेस्ट किया जाएगा, वर्ल्ड टेस्ट किया जाएगा, जब आपको परमेश्वर लॉन्च करेगा, सो अच्छा, मुंह में अच्छा टेस्ट होगा, एंजॉय करेंगे जिस एरिया में आपको भेजेंगे। ये नहीं जैसे कुछ खाना होता ना, हम मुंह में डालने के बाद ये सोचेंगे थूकूं या निकालूं, रखूं, ऐसे कुछ खाने होते ना। हम कभी मेहमान के सामने हम सोचेंगे भाई साहब करूंगा कैसे, ऐसे भी होते हैं।
तो जब प्रभु आपको लॉन्च करेगा उस टाइम वो लोगों के लिए, परिवार के लिए, हर जगह के लिए ब्लेसिंग की कारण हो आप। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तुझे एलिवेट करे, ऊंचे लेवलों पे पहुंचाए, आशीष दे, अनुग्रह दे और बरकत में और सामर्थ में आगे बढ़ाए। और जीसस क्राइस्ट को अपना वैलेंटाइन बनाओ। कॉलेज में एक वैलेंटाइन, स्कूल में, ऑफिस में, फर्स्ट फ्लोर में, एचआर में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, चर्च में, आप पवित्रताई में रहो। परमेश्वर, शादी करने की उम्र आ गई, हमारी मैरिज ब्यूरो है चर्च में मैरिज ब्यूरो है, उनको अपने एप्लीकेशंस दो और फिर प्रार्थना में रखो, परमेश्वर आगे लेके जाएंगे। और शादी करने के एक सीक्रेट में बताऊं, जिसका शादी की उम्र, बताऊं, एक ही कलीसिया में लगातार चलते रहो, लोग आपके बारे में अच्छा इंप्रेशन बनेगा, पास्टर होंगे, आपके बारे में लोगों को पता होगा, इट विल बी इजी। 6 महीना ए, 6 महीना बी चर्च, 6 महीना जेड चर्च चलता रहे, किसी को आपके बारे में पता ही नहीं चलेगा। जस्ट गो विथ ए चर्च और आपका वो ऑटोमेटिकली सेटल होता रहेगा। सीक्रेट मैंने बता दिया आपको, नहीं तो 6 महीना कोई आपकी गारंटी नहीं लेने वाला, पता ही नहीं किसी के बारे में, क्योंकि मैरिज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। सो आप इस चीज को, दुनिया का सिस्टम में फॉलो मत करो इन चीजों को। सो ब्लेस्ड होंगे आप, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। परमेश्वर ने बनाया, गॉड विल गिव ए गुड लाइफ पार्टनर। बहुत शादी के लिए बहुत तरस रहे, मैं कुछ और 2 बात और बोलूं शादी के बारे में, बोलूं ना बोलूं? तरस रहे बहुत, जितना आप तरस रहे गलत हो, उतना तरसेंगे आप डिवोर्स के लिए। बोलेंगे कब से मेरे सिर से निकल जाएगी, पास्टर प्रे करो मर जाए, मेरे सामने ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट है, पति मर जाए, मेरा बीवी भग जाए। सो बेटर, क्योंकि वो शादी करना इजी है, बट डिवोर्स प्रोसीजर लंबा है, एक्सपेंसिव है, सिरदर्दी है, बीच में 2-4 बच्चा आ गया तो और परेशानी है। सीरियस बात है, समझा रहा हूं मैं आपको। सो बेटर प्रे, परमेश्वर का ग्रेस मांगो, दया मांगो, आपकी लाइफ का ग्रेट ब्लेसिंग्स है और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, अनुग्रह में आगे लेके जाए। आप विडो हो, डिवोर्स्ड हो, परमेश्वर से मांगो गुड लाइफ पार्टनर के लिए, परमेश्वर लेके आएगा। आप 60 के नीचे हो, डिवोर्स्ड हो, विडो हो, मैरी करो अगेन। मैं एज ए पास्टर आपको इस वैलेंटाइंस के दिन में ये एडवाइस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये समझदार वाला एडवाइस आपको दे रहा हूं। आप आगे बढ़े लाइफ में, प्रभु आपको बरकत दे, ब्लेसिंग्स दे, आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।